नमस्कार दोस्तों, अंकुर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो कितना ही ज़बरदस्त होगा। चलिए मैं फिर भी आपको बताता हूं कि आज मैं इस वीडियो में हाइड्रोलिक से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर को बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें पहला क्वेश्चन लिया हूँ मैं कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम से आप क्या समझते हैं? इसके आंसर कह रहा है कि हाइड्रोलिक इज ए टेक्नोलॉजी व्हिच डील्स विद पावर ऑफ लिक्विड फ्लूइड ऑयल। कह रहा है कि हाइड्रोलिक एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें लिक्विड फ्लूइड या ऑयल का पावर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्किंग मीडियम इन हाइड्रोलिक सिस्टम। कह रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में वर्किंग मीडियम क्या होता है, किस मीडियम के थ्रू हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम में पावर को अचीव करते हैं। तो इसके आंसर है दोस्तों हाइड्रोलिक ऑयल। हाइड्रोलिक ऑयल एक ऐसा चीज है जिसको हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज करके पावर को अचीव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाटर इज नॉट यूज एज ए वर्किंग मीडियम इन हाइड्रोलिक सिस्टम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता है कि वाटर को हाइड्रोलिक सिस्टम में वर्किंग मीडियम के रूप में क्यों यूज नहीं किया जाता है, इसके क्या रीजन है। तो देखिए इसका आंसर है, कह रहा है कि इट फ्रीजेज एट 0 डिग्री हैंस कैन नॉट बी यूज इन लो टेम्परेचर जोन। कह रहा है कि वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, इसीलिए इसको लो टेम्परेचर जोन में यूज नहीं किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि इट इज कोरोजिव, ये कोरोजिव है, मतलब ये इससे जंग लगता है। ये भी एक का रीजन है जिसके कारण हम लोग वाटर को हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इट्स लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी आर पुअर। वाटर का लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी बहुत ही पुअर है। नेक्स्ट कह रहा है कि वाटर कैन नॉट बी यूज at temperature higher than 100 degree centigrade because it start boiling and converting into system। कह रहा है कि वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर पे यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही स्टीम बनना चालू हो जाता है। तो ये चार मेन रीजन है जिस कारण से हम लोग वाटर को हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि आप हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताइए, आप कहाँ कहाँ देखे हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज किया गया है। तो देखिए इंडस्ट्रियल में हाइड्रोलिक प्रेस मशीन पे हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज किया जाता है, हाइड्रोलिक क्रेन पे यूज किया जाता है, हाइड्रोलिक पुलर बहुत सारे होते हैं जो हाइड्रोलिक सिस्टम से काम करता है, हाइड्रोलिक टॉर्क रेंज होते हैं जिससे हम लोग नट बोल्ट को लूज या टाइट करते हैं, बैक होल लोडर्स। दोस्तों लोडर से इंडस्ट्रियल में मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगे होते हैं। चलिए इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हाइवा आप देखे होंगे, हाइवा में हाइड्रोलिक सिस्टम होती है, हाइड्रा होता है उसमें भी हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर ये जो चेन टाइप का जो आप उसको कह सकते हैं कि एक सिस्टम से पोकलेन या जेसीबी, उसमें भी हाइड्रोलिक सिस्टम यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक जेसीबी, जेसीबी जिससे मिट्टी या बहुत सारे चीज़ को खोदा जाता है, तो उस सिस्टम में भी हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। कह रहा है हाइड्रोलिक सिस्टम का एडवांटेज क्या हो बताइए। हाइड्रोलिक सिस्टम अगर हम यूज करें तो कुछ ना कुछ उसका मेजर बेनिफिट्स होना चाहिए, एडवांटेज होना चाहिए, तभी हम उसको यूज कर रहे हैं। तो क्या है वो बताना है। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि वी कैन जनरेट वेरी हाई प्रेशर। सही बात है, हाइड्रोलिक सिस्टम से दोस्तों हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर को जनरेट कर सकते हैं, ये एक एडवांटेज है। सेकंड कह रहा है वेट टू पावर रेशियो ऑफ ए हाइड्रोलिक सिस्टम इज कंपैरेटिवली लेस देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। कह रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जो वेट टू पावर रेशियो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम से बहुत ही कम है। कहने का मतलब है कि अगर हम कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रेशर अचीव करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम हाइड्रोलिक सिस्टम लगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि हाइड्रोलिक सिस्टम का जो वेट होगा और जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम अगर हम वहाँ यूज कर सकते थे जहाँ पे एक बड़ा सा मोटर कपलिंग के थ्रू हम पावर अचीव कर सकते थे, प्रेशर या आप कह सकते हैं फ्लो अचीव कर सकते हैं, उसके रेशियो में बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है और वेट में बहुत ही कम होता है। इसी को वेट टू पावर रेशियो कहा जाता है। इट इज सेल्फ लुब्रिकेटिंग सिस्टम, ये भी एक अच्छा एडवांटेज है कि हाइड्रोलिक सिस्टम को लुब्रिकेशन का जरूरत होता है बट ये एक सेल्फ लुब्रिकेटिंग सिस्टम है, ये अच्छा एडवांटेज है। इन लिमिटेड स्पेस वी कैन ऑपरेट द मशीन कॉम्फर्टेबली। सही है कि बहुत ही कम स्पेस पे, बहुत ही लिमिटेड जगह पे हम लोग मशीन को कंफर्टेबली उसको ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू फ्लेक्सिबल कनेक्शन वी कैन जनरेट कंपाउंड मोशन। सही बात है, हाइड्रोलिक सिस्टम में पाइप या होसेस होते हैं जो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं जिसके कारण हम लोग कंपाउंड मोशन एक जगह से दूसरे
या एक साइड से दूसरा साइड में उसको फोल्डेड एरिया में भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं और उसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल। कह रहा कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जो हाइड्रोलिक ऑयल हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, उसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए ताकि वो सिस्टम को डैमेज ना करे। तो देखिए इसमें पहला जो पॉइंट कह रहा है वो है गुड लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी। जो ऑयल हम यूज कर रहे हैं उसका लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो सिस्टम को डैमेज ना करे और कंटिन्यू लुब्रिकेटिंग करते रहे। नेक्स्ट करें गुड केमिकल स्टेबिलिटी। ये केमिकल स्टेबिलिटी क्या है देखो दोस्तों कि जब भी हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम को रन करते हैं तो उसमें टेम्परेचर राइज होता है, हीट जनरेट होता है। वो हीट क्या करता है कि सिस्टम में जितने भी सील्स होते हैं, चाहे वो रबड़ के सील्स हो या मेटल के सील्स हो, उसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद एक केमिकल कॉम्पोजिशन में वो कन्वर्ट हो जाता है। उससे सिस्टम में डैमेज होता है, सील्स डैमेज होते हैं, लीकेज होने के चांसेस रहता है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए कह रहा है कि जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है वो केमिकल स्टेबिलिटी उसमें अच्छा होना चाहिए, मतलब रिएक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉन कोरोजिव। वो कोरोजिव नहीं होना चाहिए। हाइड्रोलिक ऑयल के चलते सिस्टम में कहीं भी कोई जंग नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट करेगा हाई फ्लैश पॉइंट। हाइड्रोलिक ऑयल का फ्लैश पॉइंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फ्लैश पॉइंट क्या है दोस्तों कि जिस टेम्परेचर पर ऑयल आग पकड़ लेता है उसी को हम लोग फ्लैश पॉइंट कहते हैं। तो अगर हाइड्रोलिक ऑयल का फ्लैश पॉइंट बहुत ज़्यादा रहेगा कि उसका टेम्परेचर हाई रहेगा जिससे वो आग पकड़ता है, तो सिस्टम में कोई आग पकड़ने का चांसेस नहीं रहेगा क्योंकि उतना ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर राइज होगा ही नहीं। नेक्स्ट कह रहा है कि सिस्टम कॉम्पिटिबिलिटी। सिस्टम कॉम्पिटिबिलिटी का मीन्स क्या हुआ कि सिस्टम के अनुरूप होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप पेट्रोल इंजन में डीजल डालेंगे तो वो नहीं चलेगा, या डीजल इंजन में पेट्रोल डालेंगे तो वो नहीं चलेगा। उसी तरह से हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक ऑयल का ही यूज होना चाहिए, ना कि गियर ऑयल का। नेक्स्ट कह रहा है कि मिनिमम टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब कि अगर हाइड्रोलिक ऑयल किसी पर्सन का बॉडी में या कहीं पे वो लग जाता है तो उसमें उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, होगा भी तो बहुत कम होना चाहिए, इसे होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं गुड हीट डिसिपेशन। हाइड्रोलिक ऑयल में हीट को जितना जल्दी वो अपने से डिसिपेट कर सकता है उतना अच्छा है, इसीलिए गुड हीट डिसिपेशन भी होना चाहिए। लो फॉर्मिंग डेंसिटी क्या होता है दोस्तों कि जब हाइड्रोलिक ऑयल सिस्टम में सर्कुलेट होता है और रिटर्न वो पावर पैक में आता है तो उसमें झाग बनने के चांसेस रहता है या बनता भी है, तो वो कम बनना चाहिए, इसीलिए कह रहे हैं कि लो फॉर्मिंग टेंडेंसी होना चाहिए। नेक्स्ट है फायर रेजिस्टेंस। हाइड्रोलिक ऑयल को फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, जल्दी आग उसमें नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट है लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। टेम्परेचर के चलते उसका हाइड्रोलिक ऑयल का जो प्रॉपर्टीज है या आप कह सकते हैं उसका जो विस्कोसिटी है वो बहुत जल्दी चेंजेज नहीं होना चाहिए, वो एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाइड्रोलिक ऑयल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो बहुत कम होना चाहिए, अगर ज़्यादा होगा तो सिस्टम में लोड बढ़ेगा। नेक्स्ट करेंगे कोस्ट एंड अवेलेबिलिटी। कोस्ट भी कम होना चाहिए और आसानी से वो अवेलेबल भी होना चाहिए। बहुत सारे प्रॉपर्टीज है हाइड्रोलिक ऑयल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन्स और सोर्सेस ऑफ हीट इन हाइड्रोलिक सिस्टम। कह रहे कि हाइड्रोलिक सिस्टम में हीट का क्या रीजन्स है या सोर्सेस है। कहने का मतलब कि हाइड्रोलिक सिस्टम में टेम्परेचर क्यों राइज होता है। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट करेगा हाइड्रोलिक पंप। जब भी सिस्टम में हाइड्रोलिक पंप रन करता है ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह हाई प्रेशर में ट्रांसफ़र करता है तो ऑयल में टेम्परेचर राइज होता है, ये एक रीजन है। दूसरा है फ्रिक्शन। पाइप में जब ऑयल ट्रांसफ़र होता है तो उसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है जिसके कारण भी टेम्परेचर राइज होने के चांसेस रहता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ब्लॉकेज ऑफ फिल्टर भाल्व। कहीं पे अगर मान लीजिए फिल्टर या भाल्व ब्लॉक है तब भी हीट जनरेट होगा, यानी कि टेम्परेचर राइज होगा ऑयल का। नेक्स्ट है इंटरनल लीकेज ऑफ भाल्व। कोई भाल्व से अगर इंटरनल लीकेज है तो इतना हाई प्रेशर से रहता है जिसके कारण वहाँ पे टेम्परेचर राइज होना मतलब होता है। नेक्स्ट है ऑयल विस्कोसिटी। ऑयल का विस्कोसिटी अगर बहुत हाई है और उस ऑयल को जब पंपिंग करके एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है तब भी ऑयल का टेम्परेचर राइज होता है। नेक्स्ट है प्रेशर रिलीफ वाल्व। अगर प्रेशर रिलीफ वाल्व अगर सिस्टम में लगा है और वो अगर कंटिन्यूसली ओपन क्लोज हो रहा है किसी कारण से तब भी सिस्टम का टेम्परेचर राइज होता है। तो ये बहुत सारे सोर्सेस हैं, रीजन है जिसके कारण हाइड्रोलिक सिस्टम का टेम्परेचर या हीट बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपोनेंट्स पार्ट्स इक्विपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड लेआउट ऑफ एनी हाइड्रोलिक सिस्टम। कह रहा कि अगर कोई एक हाइड्रोलिक सिस्टम अगर हम लोग बनाना चाहते हैं या कोई एक स्टैंडर्ड लेआउट
हाइड्रोलिक सिस्टम का होता है तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स या पार्ट्स आप कह सकते हैं या इक्विपमेंट बोल सकते हैं लगे होते हैं, उसको बताना है एक सिंपल सा लेआउट में। तो देखिए सबसे पहले अगर आप एक हाइड्रोलिक सिस्टम बनाना चाहते हैं तो उसमें एक आपको ऑयल स्टोरेज टैंक या ऑयल रिजर्वर जिसको हम लोग कहते हैं होना चाहिए। उस ऑयल रिजर्वर के अंदर ही ऑयल को हम लोग स्टोर कर लेते हैं। दूसरा है कि सिस्टम में फिल्टर लगा होना चाहिए ताकि ऑयल को फिल्टर करे। वो हीट एक्सचेंजर होना चाहिए, हीटर होना चाहिए या स्ट्रेनर होना चाहिए। स्ट्रेनर का मतलब हुआ कि वो सक्शन लाइन में होगा जहाँ पे वो पंप ऑयल को सक करेगा, और फिल्टर पंप का डिस्चार्ज लाइन होता है जहाँ पे ऑयल को वो फिल्टर करके सिस्टम में भेजता है। हीट एक्सचेंजर को हम लोग कूलर भी कहते हैं कि अगर एक्सेस टेम्परेचर हो जाए सिस्टम में तो वो हीट एक्सचेंजर से कूल होकर वापस आपका टैंक में आ जाएगा। हीटर का यूज वहाँ होता है जहाँ पे लो टेम्परेचर जोन होता है और जहाँ पे ऑयल का गाढ़ापन बढ़ जाता है तो वहाँ पे हम लोग हीटर का यूज करते हैं। ये सारा चीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप होना चाहिए जो पंप ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह पंपिंग करके ट्रांसफ़र करे। उसके बाद बहुत सारे वाल्व्स होते हैं जैसे डीसी वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जिसको बोलते हैं, वो ऑयल का डायरेक्शन को कंट्रोल करता है कि ऑयल किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। प्रेशर कंट्रोल वाल्व, वो प्रेशर को कंट्रोल करता है कितना ज़्यादा रखना है या कितना कम करना है। फ्लो कंट्रोल वाल्व, ऑयल का फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वाल्व यूज होता है जिसको फ्लो कंट्रोल वाल्व कहते हैं, ये होना चाहिए। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक एक्चुएटर या सिलेंडर। सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए या सिस्टम में मैकेनिकल एडवांटेज अचीव करने के लिए हाइड्रोलिक सिलेंडर होना जरूरी है। नेक्स्ट है पाइपलाइन कनेक्टर होसेस। ऑयल को पंपिंग करके सिस्टम में भेजने के लिए पाइपलाइन कनेक्टर या होसेस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक ऑयल। ये सिस्टम तो बन गया लेकिन अगर आपका हाइड्रोलिक ऑयल ही नहीं है तो आप हाइड्रोलिक सिस्टम को मतलब सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि कर ही नहीं सकते। तो हाइड्रोलिक ऑयल भी आपका हाइड्रोलिक सिस्टम के लेआउट में होना जरूरी है। ये बहुत सारे कंपोनेंट्स बोलिए या पार्ट्स बोलिए होना चाहिए जिससे मेरा एक स्टैंडर्ड हाइड्रोलिक सिस्टम का लेआउट या डायग्राम बन जाए। तो दोस्तों ये जो वीडियो था हाइड्रोलिक से रिलेटेड, ये आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि हाइड्रोलिक का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।